जय हिंद साथियों, एनएसएफ में आप सबका स्वागत है। इस वक्त हम काशीबाड़ी मदरसा काशीबाड़ी में पहुंचे हैं। ये जो देख रहे हैं ग्लैमर बाइक लेकर पहुंचा है गुलाम सरवर साहब, जो बीजेपी का नेता है। एक गरीब माँ के बेटी, बड़ी बेटी इस वजह से खुदकुशी कर लेती है क्योंकि उनके जब रिश्ता तय हुआ था, बड़ी बेटी की जब रिश्ता तय हुआ था तो दहेज नहीं दे पाने की वजह से उनका शादी जो है टूटने के कगार में चला गया था, जिसकी वजह से बड़ी बेटी सुसाइड कर लेती है। दूसरी बेटी अभी जो है फिर से शादी करने के लिए तैयारी की। देखिए आप लोग पेंडल वगैरह दिखा दीजिए, तैयारी है। दूसरी बेटी दहेज के कारण इनको भी मरना ना पड़े, इनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बेटी को बहुत दूर, तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जो है शादी दे रहे हैं। बेटी को और दामाद को जाने आने में परेशानी होगा। और गरीब घर तो देख रहे हैं आप लोग। ये जो है बाप जब जिंदा था उस वक्त जो है ये छोटा सा एक घर बनाया था। अब जो है बेटी को शादी देने के लिए बाइक देना था। सरवर साहब के पास उन्होंने अपना जो है फरियाद लेकर पहुंचा, माँ बेटी। तो उनको जो है सरवर साहब ग्लैमर बाइक, ये क्या एफआई है क्या? ग्लैमर एफआई बाइक जो है न्यू मॉडल, जो अभी जो लेटेस्ट मॉडल है, कितने का है ये? 1,11,000 का बाइक जो है सरवर साहब ने डोनेट किया है। चलिए तहकीकात के साथ आप लोगों के बीच में हम आएंगे। इससे पहले भी कई गरीब परिवार को सरवर साहब ने आर्थिक मदद पहुंचाया है। घर की सरकारी गए पुराना घर ना क्या बनाई लिखन घर? एखन घर में घोल लुकटाई बनाई अपनी। कितने दिन पहले बनाया? कितने दिन पहले ही बनाई, मोर शादी हबार नहीं पहले ही बनाई। इंतकाल कब कर ले? कितने दिन पहले? मोर घोल लुकटा इंतजार हबार 18 19 साल 20 साल होया था। 20 साल पहले ही? हां तो बेटी छोटा ছিল? हां गुना बुच्चू ছিল दिनोटी बेटी। हालात तो के खान बाइक दिले के दिले कदी? मोर सर्वर भेज दिले, सर्वर साहब दिले ना। बाइक कते मांगो गेलो की नहीं मांगू मी। अच्छा अपने वही मोर मुदे देखे दिले, मोर भाई हालत ता देखे। हां बताई लो अपना हालत तक बारे में। हां बताई नु गटला बताई। अच्छा की तोर घुरे लोग 20 साल पहले मारा गेल? हां हर बात की केमन तो छला पाले लोग मोर छला अपने केमना पानु जा रहा तारे और काम करे त पानु। हां बेटियो काम करे? हां मोर बेटियो। अच्छा घुरे आसपास के लोग? हां ये ला लोग कर लो काम कोनु खानु जब तक मोर घुरे लोग का रोल पोरे रोल बीमारी रोल कोई একটা মদত নি করলে আজ মোর ভাই করলে হ্যাঁ সার্ভার ভাই করলে না নি করলে তো ওইটা বাতে ভাই মোর এসিয়া তো হচ্ছে সেটা বাতে খুঁজছু ওই গাড়ি গান দিলে তুমি বহুত খুঁজছু। কি নাম তোর? মোর নাম মালিক। হ্যাঁ नहीं घर खान में आई है। ये जो देख रहे हैं आप, इस बहन के घर में हम लोग आए हैं। ये घर भी है और ये घर टूटा फूटा है। और दूसरी बात, इसमें टीना भी लगा हुआ है। और इसका हस्बैंड को मरने का 20 साल हो गए, गुजर गए। मगर ये बहन और इनकी बेटियां, 2 बेटी थी, एक पहले गुजर गए और दूसरी बेटी अभी है, जिसको ये दूसरे के घर में काम करके जो बयान की है वो बयान दी है। दूसरे के, अभी वो खुद बोलेगी, दूसरे के घर में काम करके अपनी बेटी को बड़ा किया। मगर इसका एक सवाल था, ये मेरे घर में आए थे तो मैंने कहा कि आप जो आए हैं क्या सवाल लेके आए हैं? तो इसने कहा मुझे मदद चाहिए। तो मैंने मदद के लिए तो तैयार हुआ, मगर इससे एक शर्त किया मैंने कि आप पहले गुलाम रसूल उर्फ मुनी भाई साहब के पास जाइए, वो कितना मदद करता है, क्योंकि वो लोग जिम्मेदार लोग हैं ग्वाल पोखर का, वो भी मदद करेगा तो मैं भी मदद करूंगा। और भी अपना तरफ से दिनो जहाँ तक भी है सर्वर साहब लोग मदद मांगो। हां मोर भेलु मांगनु सर्वर भेलु अपना जे होल भाई मोसरी सब ला मुदत कोले बाइक की तोर खुशी से बारी तोर बेटी? हां खुशी से बोले हां देखिले जा आसी करूं किले तोर बेटी जहां से होगा इधर तनती तो समाज तो नहीं मांगे ना तो लोग बाइक ना नहीं मांगे जी। समाज के अनुसार एक हर लोग बाइक देता है बच्चे दूल्हे को, एक कल्चर बन गया है। तो इसका भी एक ख्वाहिश था कि मैं भी एक बाइक देता तो मेरा बेटी उस बाइक में भरेस्तान से होता हुआ यहाँ मेरा काशीबाड़ी आता, बहुत दूर है तो मैं कहीं आएगी या कभी भी आएंगे तो मेरे दामाद के साथ ही आएगा, दोनों एक साथ आएंगे। तो ये भी नहीं मांगी थी मेरे पास, मैं आज भी कहूंगा क्योंकि कहना झूठ होगा, नहीं मांगी थी। मैंने कहा मैं बाइक तो दे दूं तो कैसा रहेगा। इसने यकीन नहीं हो रहा था कि बाइक देंगे, तो मैंने कहा मैं दूंगा, थोड़ा डेट तो पीछे ले लो, और डेट पीछे लेके बाइक दिया इंशाल्लाह। सर ऐसा हौसला आपको कहाँ से आता है? इससे पहले भी आप हिंदुस्तान में एक बेटी को 50,000 रुपया दिया, एक को जो है दहेज में एक पलंग भी दिया, आज एक बाइक दे रहे हैं। सरवर साहब ये जो आप दे रहे हैं इसके ऊपर भी सवाल खड़ा हुआ जी। बिल्कुल विरोधी कहते हैं, कहाँ से आते हैं आपके पास? मैं तो यही कह रहा हूँ, जो विरोधी गुत्ती अंचल का इनमुल साहब ने उठाया था, आपके सब लोगों का सोशल मीडिया, जो भी सोशल मीडिया है, सबके माध्यम से मैंने सुना।
मैं आज सोशल मीडिया के माध्यम से ये भी कह रहा हूँ, इनमोल भाई साहब का अगर पैसा नहीं है उसकी बहन के दहेज देने के लिए या बाइक देने के लिए, तो इंशाल्लाह मैं भी वहां जाके दे सकता हूँ। जो बाइक मांगे, बुलेट भी मांगेगा तो बुलेट दे दूंगा, और सुपर स्प्लेंडर मांगेगा तो वो भी दूंगा, पल्सर मांगेगा तो भी वो भी दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन सवाल ये है कि आप इतने सारे पैसे पाते कहाँ पर? बिल्कुल आप सही बोले, इतने सारे पैसे कहाँ पाते हैं हम बता रहे हैं। मेरा 2 बिल्डिंग है, एक दिल्ली में है और एक बेंगलोर में है। मेरा वहां से किराया भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात, मेरा साला यूएस में है। जब मैं उनसे भी मदद मांगता हूं कि वहां से भी आप थोड़ा मदद कीजिए, लोगों हमारे यहाँ रूरल बैकवर्ड एरिया है, वो भी मदद किया है मुझे। दूसरी बात, और भी समाज के लोग हैं जिनसे मैं बोलता हूं कि थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग भी देंगे तो मिलके एक बाइक दे सकते हैं, गरीब का दुआ ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह मेरा बात वो लोग मानते हैं और चंदा देने के लिए या कोई मदद के लिए आगे आते हैं इंशाल्लाह, मैं ये भी कहूंगा। और अगर आप बोलेंगे कौन दिया है इधर में, तो मैं बता सकता हूँ। जिसको ये लोग गुंडा करके बोलता है, जिस लड़के लोगों को, जैनुल साहब, वही लड़का लोग इसको 10,000 रुपये दिया है। काशीबारी का, इंतिया काशीबारी का और हरियाणी से 2 लड़का। तो आपके ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है कि आप आरएसएस के एजेंट हैं और आरएसएस मुसलमानों को बरगलाने के लिए आपके जरिए से मुसलमानों तक फायदा पहुंचा रहा है ताकि बीजेपी के तरफ मुसलमान रुख करें। नहीं, ये मैं यहाँ विधवा के घर में आया हूँ, इंशाल्लाह सच बोलूंगा और मैं खुशी से आया हूँ। मैं यही कहूंगा, ना मैं आरएसएस का एजेंट हूँ, ना मैं बजरंग दल को जानता हूँ, ना आरएसएस को जानता हूँ। मैं बीजेपी करता हूँ, बीजेपी पार्टी का मैं सैनिक हूँ। बीजेपी पार्टी का मैं 2021 का एमएलए का प्रार्थी था और अभी मैं राज्यों का कमेटी का स्टेट सेक्रेटरी हूँ। मैं यही कहूंगा। और रहा आरएसएस के बात बोल रहे हैं, तो आरएसएस का मोहन भागवत जी जो स्टेटमेंट दिया है उसको भी उन लोगों को बताइए। उसने खुद कहा कि हर मंदिर के नीचे में शिवलिंग नहीं पाया जाता है और हर मंदिर के नाम शिवलिंग के नाम पे कोई अगर हिंदू भाई नेता बनना चाहता है तो ये समाज इसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो हमारा मोहन भागवत जी ने स्टेटमेंट दिया है, तो वो स्टेटमेंट को कांग्रेस ने भी सराहना किया है और विरोधी दल का अखिलेश जी और ये क्या नाम लालू प्रसाद का बेटा जी वो भी, और सब लोग इसको सराहना किया। टीएमसी का भी कुछ नेता सराहना किया है कि मोहन भागवत का ये जो मैसेज है समाज के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग सब लोग आए हैं इनके घर में, मगर इनके हस्बैंड है, ये कैसे क्या किया इनसे पूछिए।